Hello everyone, welcome back to my channel. So now we will start with unit number 3 of VAC Swachh Bharat. We have already covered unit number 1 and unit number 2 in great detail. अगर आपने वो नहीं देखा है तो first go and watch those videos. Link is there in the description box. Okay, so now let's start with unit number 3. I will be also uploading a one shot video of all the 3 units so that you can cover everything in one go. Now have a look at the syllabus displayed on the screen. जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट नंबर 3 प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं: एटीट्यूड एंड परसेप्शन, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. सो वी विल कवर ऑल द 4 in this unit. So before starting, प्लीज गाइज अब तो सब्सक्राइब कर दो. मैं पूरे दिन से आप लोगों के लिए ही वीडियोस बना रही हूँ. अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को बार बार बोलूँ. अब प्लीज अगर आप लोगों ने अब सब्सक्राइब नहीं किया ना, क्योंकि रात हो चुकी है, मैं सुबह से इसी पे वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज यू आर हैविंग योर एग्जाम. अब अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं आप लोगों से नाराज हो जाऊंगी. सो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस. स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस लार्जली लोगों के एटीट्यूड्स और परसेप्शन पर डिपेंड करती है. पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर लोग क्लीनलीनेस को एक जिम्मेदारी और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट समझते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन इजीली सक्सेसफुल बनेगा. नेगेटिव एटीट्यूड, लेकिन अगर लोग सफाई को गवर्नमेंट का काम मानते हैं और अपने एनवायरनमेंट के प्रति केयरलेस हैं तो ये एक बड़ी चैलेंज बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव में ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने के लिए टॉयलेट्स बनाए गए हैं. अगर गांव वाले टॉयलेट्स को यूज करना इम्पोर्टेंट समझते हैं तो इनिशिएटिव सक्सेसफुल होगा. लेकिन अगर उनका परसेप्शन है कि ये अननेसेसरी है तो स्वच्छ भारत मिशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा. इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स का रोल यहाँ क्रिटिकल हो जाता है. लोगों का एटीट्यूड और परसेप्शन चेंज करना स्वच्छ भारत मिशन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. नाउ द सेकेंड इज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज. कोई भी मिशन तभी चल सकता है जब उसका एग्जीक्यूशन और फंडिंग सही हो. स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चैलेंजेस है. ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स अचीव करने के लिए एफिशिएंट प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी है, जैसे साफ सफाई के लिए गार्बेज कलेक्शन सिस्टम्स, वेस्ट सेग्रीगेशन और डिस्पोजेबल मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन. फाइनेंशियल चैलेंजेस, स्वच्छ भारत मिशन का इम्प्लीमेंटेशन काफी एक्सपेंसिव है. रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बनाने, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इंस्टॉल करने और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने के लिए सस्टेनेबल फंडिंग की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सिटी में दूर दूर तक गार्बेज कलेक्शन सर्विस चालू करनी है. अगर व्हीकल्स और वर्कर्स के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन का ऑपरेशनल सक्सेस मुश्किल होगा. फाइनेंशियल प्लानिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकते हैं. नाउ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन. स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मॉनिटरिंग और सुपरविजन क्रिटिकल है. फर्स्ट, मॉनिटरिंग. रेगुलर चेक्स होने चाहिए कि जो इनिशिएटिव्स प्लान किए गए हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं. सुपरविजन, लोकल अथॉरिटीज को इंश्योर करना होगा कि लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन और प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जाम्पल, एक रेजिडेंशियल एरिया में सेग्रीगेटेड बिन्स लगाए गए हैं, ग्रीन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ब्लू फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो लोग दोनों बिन्स में मिक्स गार्बेज डाल देंगे और सेग्रीगेशन का पर्पस फेल हो जाएगा. प्रॉपर मॉनिटरिंग और सुपरविजन स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है. सो नाउ लेट्स सी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. स्वच्छ भारत मिशन तभी सक्सेसफुल बनेगा जब कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी. फर्स्ट, इन्वॉल्वमेंट. लोगों को अपने एनवायरनमेंट की सफाई के लिए मोटिवेट करना और उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का एक्टिव पार्ट बनाना जरूरी है. सेकेंड, ओनरशिप. जब तक कम्युनिटी क्लीनलीनेस को अपना काम नहीं समझेगी, स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने एरिया में एक क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज की है. अगर लोकल रेजिडेंट्स
एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एरिया क्लीन होगा और अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर लोग इनडिफरेंट हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ कंक्लूजन। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन के प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। फर्स्ट, एटीट्यूड एंड परसेप्शंस। लोगों का सोच और बिहेवियर स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगा। सेकंड, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। एफिशिएंट प्लानिंग और फंडिंग जरूरी है। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करना और गाइड करना क्रिटिकल है। फोर्थ, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना स्वच्छ भारत मिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता। अगर हम इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें तो स्वच्छ भारत मिशन के गोल्स को अचीव करना पॉसिबल है। सफाई सिर्फ एक कैंपेन नहीं बल्कि एक हैबिट और कल्चर बनना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वैसे ही ह्यूमन क्लेanलीनेस को अपनी लाइफ का एसेंशियल पार्ट बनाना होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।